सिपाहियों, सिपाहियों! कितनी बार बोला है तुमसे, ये तोते मेरे बाग को खराब कर रहे हैं। ये सभी फलों को जूठा कर देते हैं। भगा दो इन सबको, इससे पहले कि मेरा क्रोध बढ़ जाए। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। एक भी तोता अब नहीं दिखेगा आपको। भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने तोते। चलो भागो, वरना सबको पिंजरे में डाल देंगे महाराज। महाराज, सभी तोते भाग गए हैं। अब आप निश्चित होकर महल के अंदर जा सकते हैं। बाग सुरक्षित है। ठीक है। आप तो हर दिन चमकते जा रहे हो महाराज। चेहरे का तेज बढ़ रहा है आपका। ये सब हमारे शाही बाग के फलों का कमाल है। उनको खाकर ही मैं तंदुरुस्त और अच्छा महसूस करता हूँ। पिताजी, पिताजी, हमें वो चाहिए, वो चाहिए। क्या हुआ सूरज, क्या चाहिए? पिताजी, कुछ देर पहले बाग में बहुत सारे पक्षी थे, अब एक भी नहीं है। हमें चाहिए, चाहिए, हमें चाहिए। बेटा, वो पक्षी हमारा बाग उजाड़ कर जाते हैं, हमारे फलों को जूठा कर देते हैं, उनको खराब कर जाते हैं। वो अच्छे पक्षी नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं मिलेंगे। माँ, माँ, जिद नहीं करते बेटा, पिताजी ठीक कहते हैं। सिपाहियों, सिपाहियों, पकड़ो उस तोते को, जाल डालो, पिंजरा लाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस तोते को पिंजरे में देखना है। महाराज, पकड़ लिया आपके इस उड़ने वाले शत्रु को। ये किया तुमने इनाम पाने वाला काम। जाओ, ये लो मोतियों की माला। हम प्रतिदिन इससे इसके किए का सबक देंगे। अले, तुम वही हो जो उस दिन पेड़ पर फल खा रहे थे? तुम्हें किसने पकड़ा? पुत्र, तुम इस अपराधी तोते से क्या बात कर रहे हो? इसने क्या अपराध किया है पिताजी? जूठा करने का, राजा के शाही बाग के फल जूठे करने का अपराध। पुत्र, ए राजन, मुझे छोड़ दो, मैं फिर तुम्हारे बाग में नहीं आऊंगा। थोड़े से भोजन के लिए मुझे जीवन भर के लिए कैद मत करो। अरे वाह, तुम बोलते भी हो, ये तो और अच्छी बात। अब तुम्हें सजा देने में और मजा आएगा। मुझ जैसे छोटे से पक्षी पर क्यों अपना पराक्रम दिखा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अपराधी को कभी माफ नहीं करता अमरजीत, फिर वो छोटा हो या बड़ा। अब बंद रहो इस पिंजरे में। चलो पुत्र। ये लो, तुम ये फल खा लो। मित्र, अगर तुम मुझे फल खिलाना चाहते हो तो तुम्हें पिंजरा खोलना होगा। बंद पिंजरे में मैं फल नहीं खा सकता। पिंजरा खोलकर फल अंदर रख दो। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे आजाद कर दिया। वाह वाह, आज का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। रानी, आज हम तुम्हें उपहार देंगे। जिस खाने को खाकर तू खुश हो रहा है राजन, अब से जब भी तू भोजन करेगा तेरी आयु बढ़ेगी। तू जब जब खाएगा या जल पिएगा तू बूढ़ा होता जाएगा। ये मेरा श्राप है। ये क्या कह रहा है मूर्ख तोता? अब मैं चला राजन। सिपाहियों, कहाँ मर गए? पकड़ो कोई इस तोते को। कहाँ गए सब?
ये क्या हुआ आपको? आपके बाल, चेहरे का तेज, हे ईश्वर! मुझे उस तोते का श्राप लग गया है। महाराज, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और भूख से आपके प्राणों को खतरा है। और मेरे जीवित रहते ऐसा नहीं होगा। हमारा गला प्यास से सूख रहा है रानी, हमारा पेट भूख से चल रहा है, किंतु विवश है हम। महाराज, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। नहीं रानी। ये आपके सबसे पसंदीदा रसीले फलों का शरबत है, कृपया करके इसे ही पी लीजिए। ठीक है। ये देखो रानी। हे भगवान, सिर्फ शरबत पीने से भी आपकी उम्र बढ़ गई। जल्दी से सभी संत महात्माओं को बुलाओ, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। राजन, ये श्राप है, इसे मंत्रों द्वारा इतनी जल्दी नहीं समाप्त कर सकते। तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मेरी उम्र बढ़ती जाएगी प्रतिदिन। राजन, इसका उपाय है। यहाँ से 5 मील दूर दक्षिण दिशा में तोतापुर नाम की जगह है, वहाँ सभी तोते हैं। वहीं एक पेड़ है, यक्षप्रीत उसके सभी फल जूठे होते हैं। तोतों के खाने से 1 माह तक प्रत्येक रात्रि तुम्हें वहाँ जाना है और फल तोड़कर खाना है। 1 माह तक प्रत्येक रात्रि? हाँ राजन। और अगर मैं 1 माह के फल एक साथ तोड़कर रखवा लूं सिपाहियों से और सेवन करता रहूं तो? राजन, तुम्हारी अवस्था और बिगड़ सकती है। प्रत्येक रात्रि अकेले जाना है तुम्हें और एक जूठा फल तोड़कर खाना है, तभी तुम्हारी श्राप से मुक्ति होगी। ठीक है महात्मा, मैं ऐसा ही करूंगा। बस मुझे युवा अवस्था चाहिए। कितना स्वादिष्ट फल है ये। ऐसा लगता है जीवन में पहली बार इतना रसीला और स्वादिष्ट फल खा रहा हूँ। राजन, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है। आपके श्राप खत्म होने का भी आखिरी दिन है। आज अंतिम बार उस फल का सेवन करना है, कैसे भी। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी उस फल का सेवन करने चाहूंगा महात्मा। कोई भी अड़चन आए, परंतु फल का सेवन अवश्य करना राजन। महात्मा, मैं सब अड़चनों को पार करके उस फल को खाऊंगा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं राजगढ़ किले का राजा अमरजीत हूँ। वही राजा जो अपने बाग से सभी पक्षियों को भगा देता है, जो बेजुबान पक्षियों को पिंजड़े में कैद कर लेता है। वो मेरी भूल थी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ राजन, पहचाना मुझे? कोई तुम्हारे फल जूठे ना करे, इसलिए तुमने सबको अपने महल और नगर से निकलवा दिया और आज इतनी दूर चलकर आए हो, वो भी हमारे जूठे फल खाने। तुम ये फल नहीं खा सकते। जाओ यहाँ से राजन। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं भूल गया था कि प्रकृति की बनाई हुई वस्तुओं पर सबका अधिकार है। मुझे माफ कर दो। याद रखना राजन, कभी किसी बेजुबान जीव, पशु, पक्षी पर अत्याचार मत करना। जाओ
खा लो अंतिम फल। धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूंगा और अब से प्रतिदिन तुम मेरे बाग में आना, जो चाहे वो फल खाना मित्र। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मित्र।